हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद वीके में। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो इतिहास का एक टॉपिक है, वैदिक सभ्यता। और उस वैदिक सभ्यता में भी जो है, जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल को हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद का जो टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। उन जानकारियों को हम लोग इस छोटे से वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, जो हमारे परीक्षा में जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं। ऊपर हमारा हेडिंग होगा वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति। ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। और इसमें भी हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक, वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की कुछ कुछ महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण, उत्तर वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए, ये कौन कौन से तथ्य हैं, इन तथ्यों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला तथ्य है वो ये है कि शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण में, ब्राह्मण में, तत्पथ ब्राह्मण में काम्पिल्य नगरी को, काम्पिल्य नगरी को, काम्पिल्य नगरी को तो पंचाल जनपद की, नगरी को नहीं, यहाँ जो होगा नगरी, जो जो पंचाल, 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 जो पांचाल्य, पांचाल जनपद की राजधानी थी, राजधानी थी, थी, उसका उल्लेख मिलता है, उसका उल्लेख, उल्लेख मिलता है, उसका उल्लेख मिलता है, मिलता है। तो यदि प्रश्न पूछता है कि किस ब्राह्मण में, प्रश्न पूछता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में जो है कंपाल्य जो नगर है जिसे पांचाल की राजधानी कहा गया है, इसकी जानकारी हमें किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो इसका सही जवाब होगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसी तरह से अगला हम लोग जो देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट जो तथ्य है उसे, अगला हमारा इम्पोर्टेंट तथ्य होगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा यम और नचिकेता के बीच, यम और नचिकेता के बीच, यम और नचिकेता के बीच, यम और नचिकेता के बीच ब्रह्मा विद्या के उपदेश का वर्णन, ब्रह्मा, ब्रह्मा विद्या के उपदेश का वर्णन,
उपदेश का वर्णन, उपदेश का वर्णन कठोपनिषद में वर्णित है। कठोपनिषद में वर्णित है। कठोपनिषद में वर्णित है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी क्रम में आगे हम लोग लिखते हैं, पुनर्जन्म का सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख, पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख तत्पथ ब्राह्मण में मिलता है। तत्पथ ब्राह्मण में मिलता है। तत्पथ ब्राह्मण में मिलता है। और इसी क्रम में अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट तथ्य है वो लिखते हैं हम लोग, मुंडकोपनिषद में कहा गया है, मुंडकोपनिषद में कहा गया है, मुंडकोपनिषद में कहा गया है, यज्ञ एक ऐसी नौका 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 है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, भरोसा नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मुंडकोपनिषद में यह बात कहा गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इस क्रम में हम लोग और आगे जो प्रश्न है उसे भी हम लोग देखते हैं, आगे जो तथ्य है उसे भी देखते हैं। तो इसे हम मिटा देते हैं और आगे लिखते हैं हम लोग, तो आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है, सर्वप्रथम निष्काम सिद्ध कर्म का सिद्धांत का वर्णन, सर्वप्रथम निष्काम कर्म सिद्धांत का वर्णन, कर्म सिद्धांत का वर्णन, सिद्धांत का वर्णन ईशोपनिषद में हुआ है। ईशोपनिषद में हुआ है, यानी सर्वप्रथम जो है निष्काम कर्म के सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में हुआ है, तो हमें याद रखना होगा ईशोपनिषद में हुआ है। अगला लिखते हैं हम लोग, तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए, तैत्तिरीय संहिता में
तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग मिलता है। तो यहाँ जो कुसीद शब्द है ये महत्वपूर्ण हो जाता है और ये तैत्तिरीय संहिता, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, शतपथ ब्राह्मण में कुसीदीन शब्द का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में कुसीदीन शब्द का प्रयोग कुसीदीन शब्द का प्रयोग उधार देने वाले के लिए हुआ है। उधार देने वाले के लिए हुआ है। उधार देने वाले के लिए हुआ है। कुसीदीन शब्द यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है और शतपथ ब्राह्मण भी इस वाक्य में महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम लोग लिखते हैं, छंदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप में पंचम वेद कहा गया है। पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्व रखते हैं, जिसे हम लोगों ने एक इस छोटे से वीडियो में समझने का प्रयास किया। आप लोग इसको 2-3 बार देख लीजिए, तो ये आपकी परीक्षा में जो है, अगर उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रश्न आते हैं तो काफी ज्यादा मदद करेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।